अपने हिनाई हाथों से एक रोज किचन में खाना तैयार कर रही थी कि किसी ने बैल दी। गेट पर गई। क्या देखती हूँ, एक निहायत हुसैन और जमील औरत मुंतजिर है। मुझे देखकर ठिठक गई। मैं तो इस परी चेहरा की दीद में गुम थी। इसने पूछा, क्या शफीक घर पर हैं? वो दफ्तर गए हैं। आप कौन? मेरा नाम नीलोफर है। इनसे जरूरी काम है, अंदर आ जाए, मैंने अजरा अखलाक कहा। बोली, मैं दोबारा इजाहेगी, उस वक्त जल्दी में हूँ। वो गेट से ही लूट गई और मैं शशुपंज में सोचती रह गई कि आखिर ये पेविश कौन थी और उसको मेरे शौहर से क्या काम था। औरतें इस तरह की बातें सोचती ही हैं, और मैं तो फिर नई नवीली दुल्हन थी। तमाम दिन बेचैनी में गुजरा। ये औरत इस कदर हुसैन न होती तो मैं इतनी परेशान न होती, लेकिन इसका हसन अच्छे भलों को परेशान करने वाला ही था। शाम को जूही शफीक घर आए, मशकूक नजरों से उनको देखा। मेरा चेहरा दिन भर मनफी सोचों के साथ किश्त और खून करने से उतरा हुआ था। हसब मामूल आज मुस्कुराकर उनका इस्तकबाल नहीं किया था। मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगे, नाज, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? खैर तो है? ऊपरी दिल से कहा, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन शफीक खाना खाते हुए बार बार मेरे चेहरे का जायजा लेते रहे। कुछ वक्त ऐसे ही खामोशी में बैठ गया, बिलाखिर उनसे रहा ना गया। कहने लगी, शहनाज देखो, हम दोनों नई जिंदगी की इब्तिदा कर रहे हैं। अगर मुझको ना बताओगी क्या बात है तो बेसुकून और घटी घटी रहोगी। बेहतर है कि जो बात तुमको परेशान कर रही है बता दो। वो सच कह रहे थे। इनके लहजे में शहद जैसी मिठास थी जिसने मेरे दिल को गुदाज कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे चुप कराया। मैंने उनको बता दिया कि आज एक बहुत खूबसूरत लड़की आपके बारे में पूछने आई थी, लेकिन इसने अपने बारे में कुछ न बताया और न तारुफ कराया, और मेरे दिल में वसवसों की कांटों भरी फसल होकर चली गई। अगर आपकी कोई रिश्तेदार होती तो जरूर अपना तारुफ करवाती। कौन थी वो? बे-इख्तियार उन्होंने कहा, शादी से पहले तो मेरी जिंदगी में कभी कोई हुसैन औरत नहीं आई, अब शादी के बाद कौन आ गई? क्या इसने अपना नाम भी नहीं बताया? बताया था, नीलोफर नाम लिया था। नीलोफर। उन्होंने अपने जहन पर जोर दिया। अच्छा, वो ताहिर की दोस्त थी। इसी ने 2-3 बार मेरे दफ्तर भी फोन किया था, मगर मैं सीट पर नहीं था। 3 दिन से कोई नीलोफर फोन करती है, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाती। मैं उनका चेहरा पढ़ रही थी, लेकिन नहीं पढ़ पा रही थी। तभी और भी अफसुर्दा हो गई, यहाँ तक कि इंसोहे ने मेरे चेहरे को भिगो दिया। शफीक ने रुमाल से मेरे इंसोहे को खुश्क किया और बोले, आओ मेरे पास बैठ जाओ और आराम से मेरी बात सुनो। देखो, एतबार एक कीमती असासा होता है जो मियाँ बीवी की कामयाब जिंदगी की भी जमानत होता है। अब मैं तुमको नीलोफर के बारे बताता हूँ। तुम तो जानती हो मुलाजमत में ऐसा होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। इन दिनों मेरी भी लाहौर तब्दीली हो गई थी। वहाँ किसी से वाकिफियत न थी। सबसे बड़ा मसला मेरे लिए रहाइश का था। दफ्तर से नजदीक जो घर थे वो किराए के लिहाज से बहुत महंगे थे। दूर सस्ते मकान मिलते थे तो दफ्तर आने जाने की दिक्कत थी। इसी सोच में खामोश बैठा था। ये मेरा दफ्तर में पहला दिन था। साथ वाली नशिस्त पर एक शख्स ने नोट किया कि मैं किसी परेशानी में गुम हूँ। तभी उसने मुझको मुखातिब किया, भाई साहब, क्या बात है? हमको परेशानी बताएगा तो आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा कि भाई, मैं यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ। अब रहाइश का मसला है। इस शहर में कोई वाकिफ भी नहीं है। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। कहने लगा, भला ये भी कोई मसला है? रहाइश और खाने की जिम्मेदारी मेरी समझो, और कोई बात? बस और कोई बात नहीं है, और क्या चाहिए भला? ये मेरी ताहिर से पहली मुलाकात थी। इन दिनों मेरे पास सवारी भी नहीं थी। उसने छुट्टी के वक्त मुझे अपनी गाड़ी पर बिठाया और घर ले गया।
ऑफिस से थोड़ी दूर ही इसका मकान था। ये इसके मामू का बंगला था जो बैरून मुल्क गए हुए थे। अब ये ताहिर के तसर्रुफ में था। ताहिर यहाँ अकेला रहता था और खाना भी खुद पकाता था। हमने खाना खाया। वो खाना पकाने का माहिर हो चुका था। मैंने खाने की तारीफ की तो बोला, 8 साल से घर से दूर अकेला ही रहता हूँ, कुकिंग में माहिर हो गया हूँ। वो बहुत नेक और साफ दिल शख्स था। वो सखी में भी था। अब हम साथ रहने लगे। मुझे किराए की बचत हो गई। किचन का खर्चा हम मिलजुल कर उठा लेते थे, लेकिन खाना वही बनाता था। मैं बर्तन समेटने में उसकी मदद कर दिया करता था। एक रोज मैंने ऐसे कहा, ताहिर 2 माह हो चुके तुम मुझ पर खर्चा करते हो, किराया भी नहीं लेते और खाना बनाने की जहमत भी अकेले बर्दाश्त करते हो। अपनी गाड़ी पर मुझको ऑफिस लाते ले जाते हो। कम से कम पेट्रोल के पैसे मुझसे ले लिया करो और मैं अपने काम भी खुद करूंगा। कहने लगा, यार कैसी बातें करते हो, दोस्ती में इस कदर हिसाब किताब नहीं चलता। आइंदा इस किस्म की बातें मत करना वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। इसने इस कदर खुलूस से कहा कि मेरे दिल से बोझ उतर गया। वक्त अच्छा गुजर रहा था कि एक रोज जबकि वो किसी काम से बाहर गया हुआ था, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी थी कि मबहूत रह गया। इसने ताहिर का पूछा। मैंने बताया कि वो काम से गया हुआ है। लड़की ने दूसरी कोई बात न की, अपना नाम बताकर चली गई। वो शाम को लौटा। मैंने बताया कि एक लड़की आई थी। इसने अपना नाम बताया और चली गई। वो मेरी कॉलेज की क्लास फेलो है। हम शादी करना चाहते हैं लेकिन इसके घर वाले नहीं मानते, जबकि नीलोफर ने जिद है कि वो शादी मुझ ही से करेगी। मेरे वालिदैन कई बार रिश्ते के लिए इसके घर जा चुके हैं। इसके वालिदैन से काफी मिन्नत समाजत भी की है। वो लोग राजी नहीं हो रहे, इसी परेशानी में आई थी। वो क्यों राजी नहीं हैं? वो इसकी शादी इसके कजिन से करना चाहते हैं जो लंदन पढ़ने गया हुआ है। वो दोबारा आएगी, जरा ध्यान रहे। अगले रोज वो फिर आई। मैं दूसरे कमरे में चला गया। वो अपने मसले पर बातें करने लगी। नीलोफर कह रही थी कि अबू तो मानते ही नहीं, अब क्या करना है? तुम ही सलाह दो कि क्या करें। लो, तुम तो मुझसे बस पूछते ही रह जाओगे और अबू मेरी शादी कर देंगे। तुमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। कई बार अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजा है। अब और क्या करूं? तारीख तय हो चुकी है और बाकर लंदन से आ रहा है। उफ, मैं तो मर ही जाऊंगी। मरना क्या मानी, वालिदैन की फरमाबरदार रहूं। कर लो शादी में तुमको भगाने से तो रहा। नीलोफर परेशान चली गई। ताहिर भी अफसुर्दा हो गया। मैंने दोस्त को दिलासा दिया कि खातिर जमा रखो, मैं दोस्त हूँ, किस दिन काम आऊंगा। तुम्हारे मसले का कोई हल सोचते हैं। ताहिर ने बताया कि नीलोफर के भाई के लिए किसी अच्छे ट्यूटर की जरूरत है। उन्होंने अखबार में इश्तेहार भी दिया है। अगर तुम अखबार के दिए नंबर पर फोन करो, क्या खबर बात बन जाए। इसने नंबर दिया और मैंने फोन कर दिया। खुशकिस्मती से उन्होंने मुझको घर पर मिलने का वक्त दे दिया। मेरा इंटरव्यू नीलोफर की वालिदा ने लिया और मुझे को बतौर ट्यूटर रख लिया गया। इस तरह मेरी उनसे रावर सिम हो गई। रोज शाम को ताहिर की खातिर नीलोफर के भाई को ट्यूशन पढ़ाने जाने लगा। इसके वालिदैन मुझको अच्छा जानते थे। वालिद से जब सामना हो जाता, मोहब्बत से बात करते और सलाम दुआ कर लेते। मैं उनसे बात करने के लिए मौके की तलाश में था। एक रोज वो घर आए तो मैं अपने शागिर्द के इंतजार में बैठा था। वो नमाज पढ़ने गया हुआ था। इसके वालिद मेरे पास आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए और अपनायत से बातें करने लगे। पूछा, कहाँ जॉब करते हो और कहाँ रहते हो? मैंने सच सच बता दिया। अपने कोलीग ताहिर के पास रहता हूँ, मौका गनीमत था। मैंने ताहिर की तारीफें शुरू कर दी। ये भी कह दिया कि बहुत नेक और शरीफ नौजवान है। अगर आप हमदर्दी से इसके बारे सोचें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि वो मेरा कोलीग है। ये सुनकर मौसूफ के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमायां हो गए, मगर जब्त कर गए।
जाने कैसे जब्त की, वरना चेहरा तो बता रहा था कि मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देना चाहते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, उन्होंने कह दिया कि मेरी लड़की की मंगनी मेरे भाई के बेटे से हो चुकी है। आइंदा ये बात कभी मत करना। मैंने समझ लिया कि यहाँ ताहिर की दाल गलने वाली नहीं है, लिहाजा खामोशी इख्तियार कर ली। सोचा कि बेचारे ताहिर को ये सब बताकर क्या तकलीफ पहुंचा है कि इसके ख्वाबों की ताबीर यहाँ से अब कभी इसे मिलने वाली ना थी। अगले दिन से मैंने नीलोफर के घर ट्यूशन पढ़ाने जाना छोड़ दिया और ताहिर से कह दिया कि उन लोगों ने मना कर दिया है। मैं खुद जाना न छोड़ता तो भी वो मुझको घर आने से मना करने वाले थे। तभी 1 माह से पहले ही नीलोफर की किस्मत का भी फैसला हो गया। इसके वालिद ने बाकर के आने का भी इंतजार न किया और टेलीफोन पर ही बेटी का निकाह पढ़वा दिया। अब नीलोफर के घर से निकलने पर भी पाबंदी लग गई थी। इसकी मुलाजमा आकर उसका अहवाल बताती थी। जब निकाह के बारे मुलाजमा ने ताहिर को बताया था, इसने औरत की बातों को ज़ब्त से सुना, लेकिन इसके जाने के बाद अपनी कंपटियों पर हाथ रख लिए जैसे इसके दिमाग की शरियानें फटने वाली हूँ। वो औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ गया। मेरी हिम्मत ना हो रही थी कि अपने दोस्त से कलाम करूं। रात को बिलाखिर उसके पास जा बैठा और कहा, ताहिर, अल्लाह ताला की मर्जी जानकर कबूल कर लो, क्योंकि इसके आगे किसी का जोर नहीं चलता। शायद कि इसी में कोई भलाई हो। इसने कोई जवाब ना दिया। क्या जवाब देता? आज इसके इरादों के महल जमीन बोस हो चुके थे। उसे समझाना बेकार था। उसने खाना भी न खाया और अपने कमरे को बंद करके सो गया। सोया कि नहीं ये तो मैं न देख सका। बहरहाल आज वो कुल्ली तौर पर मायूस हो चुका था। इसके बाद वो चुप चुप रहने लगा। ऑफिस जाता, खामोशी से काम करता। इसने हंसना बोलना छोड़ दिया। रास्ते में मुझसे भी कलाम न करता था। खाना भी कम कर दिया। बमुश्किल चंद लुक़मे लेता था। फिर वो बीमार रहने लगा। एक दिन इसने मुझे बताया कि उसने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इसकी वालिदा बीमार है। वो घर जा रहा है। उसने मुझसे कहा कि तुम बेशक मामू के मकान की चाबियां रख लो और यहाँ रहते रहो जब तक कि वो बैरून मुल्क से लूट कर नहीं आ जाते। मैंने कहा, दोस्त में भी यहाँ चंद माह रहूंगा जब तक तबादला नहीं हो जाता। ठीक है, अगर तबादला हो जाए मुझे इत्तला कर देना, वरना चाबियां पड़ोस में दे देना, मैं उनसे ले लूंगा। अगले रोज वो गांव चला गया। मैं इसको अड्डे तक छोड़ने गया। इसके 2-4 खतूत आए थे। आखिरी खत में लिखा था कि मैं सऊदी अरबिया चला गया हूँ, मेरा तबादला हो गया। इसके बाद इसका कोई खत मुझे नहीं मिला। इसका पता भी मेरे पास नहीं रहा है। इस वाक़ये को 3 बरस हो गए हैं। दिल में खलिश सी रहती थी कि काश इससे मिल पाऊं, इसके गांव जाकर मालूम करूं। बस वक्त ही नहीं मिला। अगरचे ताहिर को भला ना सका था, मगर वक्ती तौर पर वो मेरे ध्यान से उतर गया था कि आज नीलोफर के आ जाने से सारी कहानी ज़हन में ताज़ा हो गई है। खुदा जाने कैसे इतने दिनों बाद मुझको ढूंढती यहाँ तक पहुँची है। क्या बात करना चाहती है? यकीनन कोई अहम बात ही होगी। शफीक की ज़बानी ये कहानी सुनकर मेरे दिल में नीलोफर के लिए नर्म गोशा पैदा हो गया। मैंने अपने शौहर से वादा कर लिया कि अब अगर वो आई तो मैं बिठा लूंगी और आपको दफ्तर फोन करके बुलवा लूंगी। तवक्को के मुताबिक हफ्ता बाद वो फिर आ गई। छठी का दिन था। शफीक घर का सौदा लेने गए हुए थे। मैंने इसको खुश आमदीद कहा। इसका एतमाद कायम हुआ। मेरे बुलाने से वो घर के अंदर आ गई। मैंने इसको बिठाया और तवाज़ु की। इतने में शफीक भी आ गए। दुआ सलाम के बाद नीलोफर ने उनको बताया कि मेरा टेलीफोन पर निकाह हुआ था, लेकिन फस्ख करा लिया गया था क्योंकि बाकर ने लंदन में शादी कर ली। इस सदमे से वालिद साहिब बीमार होकर चले गए। अब मैं खुद मुख्तार और आज़ाद हूँ। अम्मी मेरी ताहिर से शादी पर राजी हैं। उन्होंने ही कहा है कि तुमसे राब्ता करूं और तुम ताहिर से राब्ता करो। शफीक ने नीलोफर को बताया कि उनका ताहिर से राब्ता नहीं है और ना इल्म है कि वो कहाँ है, क्योंकि इसने सऊदी अरबिया जाने के बाद राब्ता रखा ही नहीं। उन्होंने वादा किया कि वो फुर्सत मिलते ही ताहिर के गांव जाकर पता मालूम करेंगे। 15 रोज बाद ईद आ गई। 4 छुट्टियां मिल गई तो शफीक फौरन ताहिर के गांव गए।
पता चला कि वो सऊदिया से अपने दोस्त के पास अमेरिका चला गया था और अमेरिका का पता गांव वालों के पास भी ना था। अपना पता इसने अपने करीबी अजीजों तक को ना दिया था। इसके वालिदैन अपने दूसरे बेटे के पास चले गए थे जो दुबई में रहता था। शफीक ने नीलोफर को बता दिया कि गांव से तो पता मालूम ना हो सका। बहरहाल कुछ दोस्तों के पास जाकर ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, मिल गया तो इत्तला कर देंगे। इस तरह 4 माह गुजर गए और शफीक का ट्रांसफर हो गया। लाहौर से हम चले आए। नीलोफर से भी इसके बाद मुलाकात ना हो सकी। इत्तेफाक के कंपनी ने ट्रेनिंग के लिए शफीक को अमेरिका भिजवा दिया और मैं अपने मैके चली गई। कुछ दिनों बाद शफीक का अमेरिका से फोन आया। मुझे बताया कि उनकी मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त के जरिया ताहिर से हो गई है। वो उनको अपने घर ले गया। मैं ताहिर को नीलोफर के बारे में बताना चाहता था लेकिन ना बता सका क्योंकि इसने शादी कर ली है और बीवी भी इसकी अमरीकी नजात पाकिस्तानी है। एक बेटी भी है। सो हिम्मत ना हुई कि उसे नीलोफर के बारे में बताता क्योंकि यहाँ वो अपनी बीवी और बच्ची के साथ बहुत खुश है। अब तुम नीलोफर को बता देना अगर तुमसे मिलने आए ताकि वो झूठी आस में ना रहे, क्योंकि मुझको लगता है कि ताहिर नीलोफर को ना पा सकने के गम को भुला चुका है। शफीक ने कहा, शहनाज अब तुम मशवरा दो कि मैं ताहिर को नीलोफर के बारे कैसे आगाह करूं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब ये दोनों नहीं मिल सकते। अब मुझसे ज्यादा समझदार हैं, जो चाहे ताहिर से कह दे। नीलोफर मुझको ढूंढती हुई इस शहर भी आ गई जहां मेरा मैका था, क्योंकि इसकी लगन सच्ची थी जो उसे चीन न लेने देती थी। तभी मैंने इसको बता दिया कि ताहिर शादी कर चुका है और खुशो खुर्रम अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रहा है। तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, निकाह ही तो हुआ था। शराब के पीछे भागने से बेहतर है कि कोई उच्च मिल जाए तो तुम घर बसा लो और आइंदा के लिए सोचो। औरत को अपना घर और तहफ्फुज़ चाहिए होता है, इस बारे में संजीदगी से सोचना। नीलोफर को मैंने समझाया था। इस वक्त तो क्या सोचित थी, जब मैंने इस पर हकीकत आश्कार कर दी तब तो आंखें उसकी दरिया हो गई थी। बाद में कभी शायद इसने सोचा होगा। इसके बाद नीलोफर मेरे पास कभी नहीं आई और मुझे भी जिंदगी के कामों ने फुर्सत ना दी कि इसको तलाश करती और उसके पास जाती। वक्त गुजरता गया और हमने इस वाकया को भुला दिया। हमारे बच्चे हो गए। मैं बच्चों की परवरिश में मसरूफ रही और शफीक रोजी कमाने के चक्कर में लगे रहे। उनकी तरक्की होती गई। मेहनती थे, दियानतदार थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमत और रिज़्क़ के दरवाजे रोज बरोज कुशादा रखे। यूं ही 20 बरस बीत गए। शफीक की ख्वाहिश थी कि हम अमेरिका सेटल हो जाएं, लेकिन हालात इजाजत ना देते थे। बिलाखिर एक रुझान की यह ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अल्लाह ताला ने मौका अता कर दिया और हम बच्चों समेत अमेरिका शिफ्ट हो गए। पापा तो बड़े बेलने पड़े, लेकिन मेरे मियाँ की देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई कि अच्छी जॉब मिल गई, घर भी मिल गया, जिंदगी में सुकून आ गया। तो एक रोज शफीक को ताहिर का ख्याल आ गया। किसी दोस्त के जरिए पता वगैरह मालूम हो गया तो उसे फोन किया और हम मियाँ बीवी को उसने मदऊ कर लिया। हम उनके घर चले गए। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि नीलोफर ने हमारा इस्तकबाल किया। ताहिर से तो पहले ना मिली थी, मगर नीलोफर को मिल चुकी थी। उसने बहुत गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया और हैरत की बात यह थी कि नीलोफर ताहिर की बेगम की हैसियत से मिली थी। जिस बात को हमने ये समझा कि मुमकिन नहीं रही है, इसको मुमकिन देख लिया तो हैरत ही हुई थी। नीलोफर ने बताया कि जब हमारी शादी होना चाहिए थी ना हो सकी, लेकिन अब से आखिरी बार मिलने के 7 बरस बाद जब ताहिर अमेरिका से पाकिस्तान आए थे तो मुझसे मिलने आए। तब उनकी अमेरिकन नेशनल बीवी उनसे तलाक ले चुकी थी और वो बच्ची भी ले गई, जो दर हकीकत इसके पहले खावंद से थी। उनका निबाह थोड़े अरसे रहा था। नीलोफर ने बताया, बस तकदीर में ताहिर से शादी का बंधन लिखा था, लिहाजा हमने शादी कर ली। इस वक्त वालिदा हयात थी। मेरी ताहिर से शादी पर वो बहुत खुश हुई, जैसे उनको सुकून मिल गया। साल बाद उनका इंतकाल हो गया। तभी ताहिर अमेरिका से आकर मुझे साथ ले आए। अब हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि जिसका कभी मैंने ख्वाब देखा था। ताहिर को भी मेरे साथ से सुकून मिला है।
शायद हमको रब ने पैदा एक दूसरे के लिए किया था, लेकिन दरमियान में एक मुद्दत जुदाई की रख दी थी। वो मुद्दत हमने एक दूसरे की जुदाई में काटी और अब दुआ है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक हमारा साथ रहे और हम कभी जुदा ना हो। मैंने कहा आमीन। नीलोफर, अल्लाह ने तुम्हारी आरज़ू पूरी की, लेकिन ऐसा इस दुनिया में कम होता है कि कोई एक बार बिछड़कर फिर इस तरह मिल जाए जैसा कि तुम ताहिर से मिली हो। शायद सच्ची लगन इसी को कहते हैं।